नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। 10 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रेल कोच निर्माण यूनिट के भूमि पूजन समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा संबोधन दिया जिसमें उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव को लगन और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया है। ट्रंप का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, इसमें उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव को लगन और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया है। ट्रंप का नाम लिए बिना उन्होंने अनकहा रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग भारत के विकास से खुश नहीं हैं, लेकिन अब सबके सामने तो बॉस है। उनके अनुसार भारत की तेज रफ्तार प्रगति को देखकर कुछ बाहरी ताकतें परेशान हैं और वे ऐसे कदम उठा रही है कि भारत में बने उत्पाद, जिन्हें भारतीयों ने मेहनत से तैयार किया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे हो जाए ताकि दूसरे देश उन्हें खरीदने से बचे। उन्होंने साफ कहा है कि अब भारत किसी बाहरी दबाव में नहीं है और दुनिया की कोई ताकत उसे एक वैश्विक शक्ति बनने से रोक नहीं सकता। सिंह ने अपने तर्क को और मजबूत करते हुए रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेखन किया और बताया कि आज भारत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा उपकरण का निर्यात कर रही है, जो नए भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता का स्पष्ट प्रमाण है और यह निर्यात लगातार बढ़ रही है। अपने भाषण में उन्होंने न केवल आर्थिक और रक्षा उपलब्धियों का बल दिया, बल्कि नैतिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से एक सशक्त संदेश भी दिया। उन्होंने आतंकवाद पर अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि आतंकवादी जब लोगों का धर्म पूछकर हत्या करते हैं तो भारतीय सुरक्षा तंत्र उनकी पहचान और कर्म देखकर प्रतिक्रिया करता है। जैसे हनुमान जी ने रावण से कहा था, जिन मोही मारा तीन मोही मैं मरा, यानी जो हमारे लोगों को मारते हैं हम भी उन्हीं पर प्रहार करते हैं। इस संदेश ने सिंह से यह लेखांकन किया कि भारत की आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की नीति, नैतिक मूल्य और ऐतिहासिक प्रेरणाओं में भी प्रकाशित होती है। उन्होंने अपने बयान में यह भी संकेत दिया कि यह आत्मविश्वास केवल तकनीकी विकास का परिमाण नहीं है, बल्कि एक नई सोच और राष्ट्रीय चरित्र का भी प्रतीक है, जो भारत को अपने निर्माण स्वयं लेने के बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहने की क्षमता देता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का यह सफर सिर्फ वर्तमान नेतृत्व की उपलब्धियां नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की मेहनत, त्याग और संकल्प का नतीजा है, जो देश को नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा है। उनका पूरा संदेश एक ऐसे भारत की छवि प्रस्तुत करता है जो अपनी ताकत, उपलब्धियां और नीति आधार के साथ विश्व मंच पर खड़ा है, अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह मजबूत है। एक ऐसा भारत जो अब केवल विकास की राह पर नहीं, बल्कि नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, जहां वह केवल अपने हितों की रक्षा कर सकेगा, बल्कि वैश्विक दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।